कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु अंक योजना जारी की गई है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को अब केवल 80 अंक का ही प्रश्न पत्र देना होगा, यानी कि 80 अंक के पूर्णांक के साथ उनका मुख्य प्रश्न पत्र होगा, जो कि थ्योरिकल होगा। इसके 20 अंक विद्यालय द्वारा आंतरिक मूल्यांकन या प्रोजेक्ट के रूप में दिए जाएंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला विषय कक्षा 12वीं विषय हिंदी। विद्यार्थियों, यदि इस अंक योजना के अनुसार आप अपने अध्यापन की तैयारी करते हैं, आप अपनी पढ़ाई करते हैं, निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे परीक्षा में, क्योंकि जब तक नियोजन नहीं होगा तब तक अंक प्राप्त करने की रणनीति बनाना बड़ा कठिन काम होगा। हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि कौन से पोर्शन से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, तब तक हम उसको पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये पता नहीं होगा कि अंक हमारे कितने इसमें से आने हैं। जब हमें ये बात की जानकारी होगी तो हम इस हिसाब से उस पोर्शन को पढ़ेंगे और उस पोर्शन में रखा क्या गया है, इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कौन कौन सी सामग्री किस किस पोर्शन में रखी गई है, आज हम सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हिंदी विषय की हम बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन है, ये 17 अंक का है और इस पोर्शन के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री है ये हम आपको बता देते हैं। आरोह भाग 2 से लिया गया है काव्यखंड। इसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पाठ 2 शीर्षकों के अंतर्गत है। नंबर 1 है आत्मपरिचय, दूसरा है एक गीत। इन दोनों पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आलोक धनवा का पाठ है पतंग। इसके बाद कुंवर नारायण का पाठ कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज। शमशेर बहादुर सिंह का ऊषा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पाठ है बादल राग। तुलसीदास कवितावली, ये उत्तरकांड से लिया गया है, रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है वहाँ से कवितावली। दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके बाद एक और गज़ल लिए हैं, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं। ये रुबाइयाँ एक अलग विधा के अंतर्गत आती हैं। उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, ये पाठ हो जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थियों पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ होंगी। कवि परिचय आएगा और भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। भावार्थ में संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य, इन 4 चीज़ों को मिलाकर ही इसमें अंक प्रदान किए जाएंगे। सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न होंगे। ये 17 नंबर का पोर्शन होगा। इसके बाद दूसरा पोर्शन जिसका है, दूसरा भाग है काव्यबोध। ये 9 नंबर का है। ये जाकर के 9 नंबर का हो जाता है काव्यबोध। काव्य के भेद, इसमें कौन कौन से काव्य आएंगे, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, इनके उदाहरण सहित पूछे जाएंगे। दूसरी इसमें काव्यबोध में से पूछी जाएगी रस परिचय, रसों का परिचय होना चाहिए, परिभाषा, रस के अंग, प्रकार एवं उदाहरण। इसके बाद अलंकार, अलंकारों में परिचय एवं प्रकार, संदेह, सांग रूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास एवं व्यतिरेक। इस बार परीक्षा में केवल 4 प्रकार के यही अलंकार आएंगे, 5 जो अलंकार दिख रहे हैं, संदेह अलंकार, सांग रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास एवं व्यतिरेक। इसके बाद छंद, छंदों का परिचय एवं प्रकार, सोरठा, कवित्त, सवैया एवं रुबाइयाँ, ये 4 प्रकार के छंद, 4 छंद हैं। सोरठा से इनका परिचय, कवित्त का परिचय और इनके प्रकार, सवैया का परिचय और प्रकार, और रुबाइयों का परिचय। शब्द शक्ति, परिचय एवं प्रकार, गुण यानी शब्द गुण,
परिचय एवं प्रकार और बिंब विधान, ये 9 प्रकार की 9 नंबर में ये आना है काव्य बोध। तो यहाँ जा कर के 17 + 9 26 अंक, 26 अंक का यहाँ हो गया। तीसरा इसका जो भाग होगा वो है आरोह भाग 2 से गद्य का खंड। इसमें महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन, दूसरा जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, फणीश्वरनाथ रेणु इनका है पहलवान की ढोलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का शीश के फूल और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनके 2 शीर्षक हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ गद्य से भी कुछ पूछा जा रहा है। गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से ये गद्य खंड हो जाएगा अपना, और ये भी अपना जा कर के 17 अंक का है। यानी अब कुल मिलाकर के हो जाते हैं 17 + 9 + 17 = 43। ये 43 नंबर का अभी तक हो चुका है। इस आगे भाषा बोध। तो भाषा बोध में आएगा शब्द, क्षेत्रीय तकनीकी एवं निपात शब्द, शब्द युग्म एवं उनके प्रकार, वाक्य परिचय एवं प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर, वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन। ये 12 नंबर का ये पूछा जाएगा। यानी कि अभी 43 + 12 = 55। 55 का हो गया चौथे पोर्शन तक। अब हम 5वें पोर्शन की ओर बढ़ेंगे और इसमें जा कर के देखेंगे वितान भाग 2, पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। सिल्वर वेंडिंग, मनोहर श्याम जोशी, जूझ आनंद यादव और अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी। ये यहाँ पर केवल 3 पाठ दिए गए हैं इसमें वितान भाग 2 में से, और इन्हीं पाठों से प्रश्न आना। इनके अलावा हमको और कोई पाठ याद नहीं करना है। और ये आएगा 7 नंबर का। ये 7 नंबर का आएगा, यानी कि 55 और 7 62। ये 62 अंक का आएगा। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम, ये 7 नंबर का है। इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इकाई 2 सृजनात्मक लेखन, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख। ये कुल मिलाकर के 7 नंबर का ये हो गया। तो 62 और 7 69, ये अपना 69 नंबर का अपना पेपर हो गया है। अब अपन आगे और चलते हैं। अपठित बोध गद्यांश से ये अपठित होंगे। पत्र लेखन होगा, औपचारिक और अनौपचारिक में से कोई भी एक पत्र आएगा। निबंध लेखन रूपरेखा सहित, पहले रूपरेखा लिखनी होगी फिर निबंध लिखना होगा। ये 4 अंक के हैं और इस मिलाकर के कुल मिलाकर ये 11 नंबर हो गए। तो 69 तो हमारे पहले हो चुके थे।
प्लस 11 इक्वल टू 80। 80 नंबर का आपका ये पेपर हो जाएगा। अब यहाँ एक बात और है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात हम देखना है, उपरोक्त ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको, उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक ही अधिकृत है। यानी कि उसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है, किसी कुंजी को, किसी गाइड को हमको नहीं पढ़ना है, हमें पाठ्य पुस्तक से ही सब कुछ हल करना है। जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस लगाया गया है इसमें केवल पुस्तक से ही पढ़ा जाता है, किसी कुंजी या किसी गाइड का सहारा नहीं लेना है। हम पुस्तक से पढ़ेंगे तभी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ एक बात और है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के लिए 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। ये पहला वाला जो है दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 से सही विकल्प 6 अंक के होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान भी 6 अंक के होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य भी 6 अंक के होंगे। और प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी ये 7 अंक के होंगे। और प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर ये 7 अंक के होंगे। यानी एक वाक्य वाले 7 अंक में, सही जोड़ी 7 अंक में, शेष 3 आएंगे 6 अंक में, और जा कर के ये अपना हो जाएगा कितना, 32 अंक का। अब हम आगे और प्रश्न पर देखें। प्रश्न नंबर 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। यानी कि ये 10 प्रश्न जो होंगे 6 से 15 तक 2 अंक के, इन पर 20 अंक हमको मिलेंगे। 32 और 20 52 अंक हो जाते हैं। जिसके बाद 16 से 19 तक कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक होंगे। यानी 15 तक तो हमारे 2 अंक के हो जाते हैं, और फिर 16, 17, 18, 19 ये 4 प्रश्न होंगे, ये 3 अंक के होंगे। और इन 3 अंक के प्रश्नों को 12 अंक के ये हो जाते हैं, तो 52 और 12 64 हो जाते हैं। इस प्रकार अगला हमारा है 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 4 अंक होंगे, यानी 16 अंक ये हो जाते हैं। तो 64 और 16 मिला करके ये हो जाएंगे पूरे 80। 64 और 16 मिला करके हो जाएंगे 80।